पूरे भारत में ये खाकर मर रहे हैं लाखों लोग, फिर भी धड़ल्ले से बिक रही है ये चीज भारत के अंदर। ये स्क्रीनशॉट आप सबकी स्क्रीन के सामने होगा। livemint.com का यह आर्टिकल है 29 दिसंबर 2021 का, और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि FSSAI ये जो है ये एक फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, और इसने 24% एडिबल ऑयल जो है उसमें अडल्टरेशन को फाइंड किया, यानी कि मिलावट को। खाने का तेल जो आप खरीद कर लेकर आते हैं, वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंड ऑयल, इसके 24% सैंपल FSSAI को जो मिले हैं उसमें मिलावट पाई गई है। यह खबर 2021 की है। साफ आप इस दूसरी स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं जिसमें FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने जो है 24.2% सैंपल में जो है क्लियर क्वालिटी मैट्रिक्स नहीं दिखने की वजह से इन्हें अडल्टरेटेड मान लिया है दोस्तों। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के सामने में जिसमें खुद नितिन गडकरी, सत्तारूढ़ पार्टी के लीडर, ये कह रहे हैं कि पाम ऑयल का मिक्स जो कि पैकेज्ड एडिबल ऑयल के साथ में किया जा रहा है इलीगली, उसे बड़ा बड़ा लिखना चाहिए ब्रांड्स को अपने पैकेट्स के ऊपर में। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है दोस्तों, इसमें साफ साफ नितिन गडकरी कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो आवाज उठाते नजर आ रहे हैं कि सोया ऑयल जो बेचा जा रहा है, सोया तेल जो बेचा जा रहा है, उसमें 40% पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, पाम ऑयल जो है बेहद सस्ता तेल है। वेजिटेबल ऑयल में सबसे सस्ता तेल पाम ऑयल है, और इसकी मिलावट की जा रही है महंगे तेलों के साथ। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, दूसरे ऑयल के साथ में ये सब मिला करके जो है इसके अडल्ट्रेशन की जा रही है कि इसका जो कॉस्ट है वो लो है। लो कॉस्ट को हाई कॉस्ट ऑयल के साथ मिलाकर बेचा जा रहा है, और इससे कंपनियां मुनाफा कमा रही है। इसको लेकर आवाज पहले भी कई बार उठती आ रही है दोस्तों। तो जो तेल आप खा रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल जो आप खा रहे हैं, उसके अंदर पाम ऑयल है। वीडियो में आगे जानेंगे पाम ऑयल से कितना नुकसान है। पहले यह जान लीजिए कि आपके घर में वो कौन कौन सा प्रोडक्ट मौजूद है जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करें और उसके अंदर पाम ऑयल है। ये आपको जानना जरूरी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप नहीं देख पाते जब पैकेट खरीद कर लाते हैं। जब आप ग्रोसरी स्टोर से पैकेट खरीद कर लाते हैं, किराने की दुकान से सामान मंगवाते हैं, तो एक ही आप जो है इंडिसेस देखते हैं, और वो है MRP, कितने का है। आप कभी नहीं देखते कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या डाला है, और उस इंग्रेडिएंट में छिपा रहता है यह खतरनाक पाम ऑयल। ध्यान से सुनिए, ब्रेड आप जो खा रहे हैं उसके अंदर पाम ऑयल मौजूद होता है। पाम ऑयल की एक खासियत होती है, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहता है, और बेकिंग करने से बहुत आसान होता है। इसीलिए ब्रेड बेक करने वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। सस्ता बहुत होता है, इसलिए ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड में पाम ऑयल हो सकता है। चॉकलेट के अंदर पाम ऑयल डाला जाता है ताकि उसको स्मूथ शाइनी अपीयरेंस मिल सके, दिखने में अच्छा लगे, और वो है उसे पिघलने से रोकने के लिए पाम ऑयल इसमें ऐड किया जाता है। जो चॉकलेट आप खरीद के ला रहे हैं उसके अंदर पाम ऑयल हो सकता है। इंस्टेंट नूडल जो आप खरीद कर लाते हैं, इसके अंदर बिल्कुल रहता ही रहता है पाम ऑयल, आप ये मान के चलिए। आगे बढ़ते हैं। नमकीन, आप जो नमकीन खरीदते हैं पैकेट पैक वाला, उसके अंदर भी पाम ऑयल रहता है। चिप्स आप जो खरीदते हैं उसके अंदर भी पाम ऑयल हो सकता है, और पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको लिखा भी मिल जाएगा उसमें। बड़ी बात यह है कि पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी ने तक ये कह दिया है कि जब हम अमेरिका में चिप्स बनाते हैं तो वहां पाम ऑयल नहीं यूज करते, लेकिन एशिया के अंदर कुछ ऐसे चिप्स मेकर्स हैं जो ये बताते हैं कि वो पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बगैर चलेगा नहीं, क्योंकि सस्ता है, तभी तो टिकेंगे बड़े बड़े ब्रांड के सामने। तो कई जो ब्रांड्स हैं वो पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं चिप्स बनाने के लिए भारत के अंदर। बिस्किट्स हर घर में बच्चों की पसंद, और चाय नाश्ते के साथ ले आने वाली चीज, इसके अंदर भी पाम ऑयल रहता है। समझ लीजिए कितना खतरनाक है पाम ऑयल। उसके बाद आप शायद बिस्किट पे हाथ लगाने से भी कतराने लगेंगे। ध्यान से सुनिएगा। फास्ट फूड का सारा आइटम जो आप लेते हैं, अलग अलग बर्गर वगैरह जो खाते हैं, वो बर्गर जो पैकेट पैक निकल कर आता है उसके अंदर भी पाम ऑयल होता है। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जिसके अंदर पाम ऑयल पाया जा सकता है। खासकर रेडी टू ईट मील जो बनाया जाता है उसके अंदर भी पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। समस्या यह है कि पाम ऑयल का इस्तेमाल अगर रेगुलर तेलों के अंदर अडल्ट्रेशन के रूप में किया गया, मिलावट के रूप में किया गया, यह बहुत घातक हो सकता है, और यह ब्रांड लिखता भी नहीं है इसके ऊपर। यह सबसे बड़ी समस्या है। तो मिलावट का अलग काम है, और जो नॉर्मल इस्तेमाल हो रहा है उसमें भी बहुत छोटे अक्षरों में लिखा रहता है पाम ऑयल इसके अंदर मौजूद है। और पाम ऑयल से रिलेटेड चीजें लगातार खाने से सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो ये है दोस्तों, ये जो पाम है, पाम अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये आपको चेक करना है जब आप कोई सामान खरीदेंगे तो पीछे लिखा तो नहीं है। पाम ऑयल, पामोलिनिक ऑयल, पामेटिक एसिड, ये 3 नाम से ये रहता है। तो ध्यान रखिए, ये आपके सामान के अंदर अगर है जिसको आप रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है। कुछ मात्रा में चलेगा, रेगुलर कंजम्पशन अगर इसका किया गया खतरनाक हो सकता है। वेजिटेबल ऑयल्स, रिफाइंड, डबल रिफाइंड के अंदर भी ये हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। मल्टी सोर्स्ड एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स, MSEVOs कहा जाता है इन्हें। मल्टी सोर्स्ड एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स, अलग अलग सोर्स से निकाल गया, सरसों ले लिया, थोड़ा ये मिला दिया, वो मिला दिया। तो अब सरसों के ऊपर पाबंदी लगा दी है भारत सरकार ने। सरसों के तेल में कोई मिलावट दूसरे तेल की नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरे तेलों में भी मिलावट का कोई वो नहीं है।
मिलाया जा सकता है। कितना परसेंट मिला है यह आपको जानना जरूरी है और कंपनियों को यह लिखना जरूरी है बड़े अक्षरों में। देखिए क्यों लिखना जरूरी है। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी EFSA कहा जाता है, इसने पाया है कि कई हार्मफुल कंटामिनेंट्स पाए जाते हैं पाम ऑयल के अंदर, जिसको मिलावट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या लो कॉस्ट ऑयल को ऐड कर दिया जाता है हाई कॉस्ट ऑयल के साथ में, ताकि उनको कम पड़े बनाने में। तो ये जो है जब इसे हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए, इसकी इम्प्योरिटी लाल रंग का रहता है तो उसके कलर को काटने के लिए इसे तेज गर्म किया जाता है, तब ये ऐसा होता है तो इसके अंदर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, कैंसर कारक कंपाउंड्स में बन सकते हैं। पाम ऑयल जो होता है उसके अंदर 50% ट्राइग्लिसराइड तक हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड वो चीज़ है जो रक्त की जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसके वॉल को हार्ड करती हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकती हैं। इसके अंदर जो है 34% के तकरीबन इसमें सैचुरेटेड फैट रह सकता है जो कि नुकसानदायक हो सकता है। हार्ट हेल्दी बिल्कुल नहीं है। ये LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ा सकता है और आपकी जो खून की जो नसें उसके अंदर में जम सकती है चर्बी और उससे आपको हृदय रोग हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकती है। बड़े पैमाने पर यह हो रहा है। 50% जो यंग लोग भारत के अंदर खत्म हो रहे हैं वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहे हैं। ये मेन बीमारियां रहती हैं, उसके बाद हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, लिवर खराब हो जाता है, गुर्दे खराब हो जाती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हो रही है क्योंकि इस प्रकार के पैकेज्ड आइटम हम लगातार खरीद रहे हैं, पैकेज्ड आइटम खा रहे हैं। पैकेज्ड आइटम के अंदर बहुत सारे आइटम के अंदर में पाम ऑयल रहता है, सस्ता रहता है इसलिए उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, सहूलियत रहती है इसलिए इस्तेमाल कर लिया जाता है और कंपनियां उससे मुनाफा कमाती है। लेकिन आपका शरीर, हम सिर्फ देखते हैं MRP। चिप्स खरीदना है तो 100 रुपए वाली क्यों खरीदे, 20 वाली खरीद लेते। होता यह है सस्ते चिप कंपनियां जो रहती है उनको कम रेट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। कैसे करेंगे? सस्ता इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, पाम ऑयल का इस्तेमाल कर लिया। आज भारत का जो तेल घानी से निकाला जाता है, जो कच्ची घानी का जो निकाला जाता है तेल, वो महंगा है। ऑर्गेनिक तेल महंगा है दोस्तों और पैकेट में मिलता है वो सस्ता है। क्यों सस्ता है? सोचिए जरा, दिमाग पे जोर डालिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्टर है। तो भारत अगर पाम ऑयल खरीद रहा है, और चलो मान भी लिया कि पाम ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ खाने की चीजों में नहीं होता, पाम ऑयल का इस्तेमाल साबुन में होता है, शैम्पू में होता है, बहुत सारी चीजों में होता है। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर भारत मंगवा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है पाम ऑयल, तो कहीं ना कहीं जाता होगा ना दोस्तों। कौन खा रहा है इसे? हम और आप ही कंज्यूम कर रहे हैं, जाने अनजाने, और उसके बाद ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा। ये पाया गया यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के रिसर्च में कि ग्लाइसिडिल फैटी एसिड एस्टर जनरेट होता है जब इस तेल को गर्म किया जाता है प्रोसेसिंग करने के लिए। जब कंपनियां पाम ऑयल को गर्म करती है तो उसके अंदर ग्लिसिडिल फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं और ये इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसकी गंध को, तेज गंध रहती है पाम ऑयल की जब इसे निकाला जाता है, इसकी गंध को कम करने के लिए जब इसे हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो इसके अंदर मौजूद ग्लाइसिडॉल जो रहता है वो टूटता है और ये कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी वाला होता है, कैंसर कारक होता है, DNA डैमेज और कैंसर रिस्क को बढ़ा देता है। ये जो हमने आपको बताया ग्लाइसिडिल फैटी एसिड एस्टर्स। इसके अलावा बच्चों में, इन्फेंट्स में, बहुत छोटे बच्चे और यंग चिल्ड्रंस में ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वो जिस प्रकार की चीजें कंज्यूम करते हैं, चिप्स, पैकेट बंद चीजें लगातार कंज्यूम करते हैं, तो उनको ग्रेटर रिस्क रहता है। बिस्किट्स, ब्रेड्स, चिप्स, नमकीन, ये सारी चीजें बच्चे कंज्यूम करते हैं और इसके अंदर पाम ऑयल होना एकदम ज्यादा चांसेस इसके रहते हैं और इसका एडवर्स इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पाम ऑयल के साथ में, लेकिन जब इसे प्रोसेस कर दिया जाता है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप कोई भी सामान अगर आप खरीदते हैं तो पीछे पाम ऑयल कितना डला है ये चेक जरूर कर लीजिए। संभाल के इस्तेमाल करें उन चीज़ों को जिसके अंदर पाम ऑयल है। आप कोशिश कीजिए कि पैकेट बंद तेल से अच्छा आप कच्ची घानी का तेल कंज्यूम करें, मस्टर्ड ऑयल कंज्यूम करें कच्ची घानी का। अगर वो पसंद नहीं तो दूसरे तेल ले रहे तो कोकोनट ऑयल कंज्यूम करें, ऑलिव ऑयल कंज्यूम करें, लेकिन प्लेन वेजिटेबल ऑयल खरीदने से बच्चों की इसमें मिलावट हो सकती है। दोस्तों जितना हो सके इस संदेश को देश भर में फैलाएं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दबी हुई है। शेयर कीजिए इसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।